हरे कृष्णा। दोस्तों, किसी ने सही बात कही है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना ईश्वर आपको वही गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि भगवान वही तो गिफ्ट करते हैं जिससे हमें आनंद आता है। आदतों को लेकर के आपने बहुत सारी कहानी सुनी होगी, जैसे आदत से मजबूर होना पुरानी आदत है, जाते जाते जाएगी। बहुत सारी कहावतें हैं, जैसी आदत है वैसा जीवन, लेकिन आदत ऐसे नहीं बनी है। दरअसल हम जिंदगी के नाम पर आदतों को ही जीते हैं। बहुत सारी आदतों को हम एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं, जो बनाती है हमारी ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी प्रजा और अपने परिवार का खूब ख्याल रखता था, लेकिन राजा को अपने आदमियों पर कुछ दिनों से संदेह था। और उस राजा के 3 बहुत ही खास मंत्री भी थे जो उसका काम संभालते थे। लेकिन कुछ दिनों से राजा को उन 3 मंत्रियों में से कोई एक मंत्री ऐसा था जो राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था, और वह मंत्री अपने काम को भी ठीक से नहीं कर रहा था। अब राजा काफ़ी दुविधा में था। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि उन 3 मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा मंत्री ईमानदार है। यह पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने उन तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मंत्री जी, हमारा जन्मदिन आ रहा है, इसलिए आप तीनों को एक घने जंगल में जाना होगा और आप तीनों को एक एक बैग दिया जाएगा। और उन तीनों को एक एक बैग दे दिया गया और उनसे कहा कि तुम तीनों को अलग अलग घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम लोगों को फल के पेड़ को ढूंढना है और अच्छे अच्छे और ताज़ा फल से इस बैग को पूरा भर कर लाना है, और तुम तीनों के पास सिर्फ आज शाम तक का ही समय है। राजा की आज्ञा अनुसार अनुचर उन तीनों मंत्रियों को जंगल में छोड़ आए। उसके बाद वे तीनों मंत्री जंगल में आ गए। उसके बाद पहला मंत्री बहुत ईमानदार और मेहनती था, तो उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग और अच्छे और ताज़ा फल से अपने बैग को पूरा भर लिया। लेकिन उसे ये सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसने अपना काम पूरा कर लिया था और वह बहुत थक चुका था, और उसने अपना काम ईमानदारी से भी किया था। अब दूसरा मंत्री था, वो थोड़ा चालाक था। उसने सोचा, राजा के पास इतना समय थोड़ी है कि वह ये सब जांच करे कि मैंने अच्छे फल लिए हैं या खराब। तो बिना ज़्यादा मेहनत किए उसने जैसे ही फल ज़मीन पर पड़े मिले वैसे ही अपने बैग में रख लिए, बिना ये सोचे कि वह अच्छे हैं या खराब। जो उसे ज़मीन पर पड़े फल मिले थे वह बहुत ज़्यादा खराब थे, और वह आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया। अब जो तीसरा मंत्री था वह बहुत ही ज़्यादा बेईमान और आलसी था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ बैग की लंबाई और वजन ही तो देखेगा, यह नहीं देखेगा कि उस बैग के अंदर क्या है और कितनी अच्छी और ख़राब चीज़ें हैं। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बैग को सूखे पत्तों और छोटे छोटे पत्थरों से अपने बैग को भर लिया, और वह भी पेड़ के नीचे बैठ गया और शाम होने का इंतज़ार करने लगा। राजा के कहे मुताबिक समय समाप्त हो चुका था, शाम भी हो चुकी थी। अब तीनों मंत्री भी एक साथ अपने अपने बैग के साथ राजा के महल में वापस आ गए। राजा ने देखा कि वह तीनों मंत्री जंगल से वापस आ गए हैं, तो राजा ने उन तीनों मंत्रियों को बैग को खोलकर देखा कि उसके अंदर क्या क्या है, और उसने उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में 1 महीने के लिए जेल में कैद कर दिया। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इन तीनों को 1 महीने तक खाना भी नहीं दिया जाएगा, और ये तीनों भी 1 महीने तक वही फल खाएंगे जो इन तीनों ने जंगल से अपने थैले में भरकर लाए हैं। और इन तीनों मंत्रियों को राजा ने जेल में कैद कर दिया। तो जो पहला मंत्री था, जिसने अपने बैग में अच्छे और ताज़ा अलग अलग फल अपने बैग में जमा किए थे, उसने जेल में 1 महीना आराम से गुजार लिया, अच्छे फल खाते हुए जो उसने खुद जमा किए थे। उसके बाद जो दूसरा मंत्री था, जिसने बेकार और ख़राब फल अपने बैग में रखे थे, उसे वही बेकार और ख़राब फल 1 महीने तक खाने पड़े, और वह उस जेल में ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया, और बाद में ख़राब फल खाने की वजह से भी बीमार पड़ गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जो तीसरा मंत्री, जो बहुत ही बेईमान और आलसी था, जिसने अपने बैग में सिर्फ सूखे पत्ते और कुछ छोटे पत्थर भरे थे, क्योंकि उस बैग में खाने के लिए कुछ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर ही थे, तो वह 1 महीने के लिए क्या खाता। और तभी उसे अपने बेईमानी और आलस्य पर पछतावा होने लगा कि शायद मैंने उस दिन थोड़ी मेहनत करके इस बैग में फल रख लिए होते तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। और वह बिना कुछ खाए वह मंत्री जेल में 2 दिन के बाद ही जेल के अंदर ही भूख के कारण मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हम जो आलस और बेईमानी करते हैं, बेईमानी मतलब अपने ही काम में अपना सर्वश्रेष्ठ न देना, अपना मन नहीं लगाना और खाली बैठे रहना, तो उससे आज तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज तो हम अपने काम में आलस करके आराम कर लेते हैं, लेकिन कल भविष्य में कुछ दिनों के बाद हमें उस पर पछतावा होता है। आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि काश उस समय पर मैं ऐसा कर लेता तो आज उस इंसान की जगह मैं होता, लेकिन उस समय पर उन लोगों ने आलस को अपनाया था, इसलिए वे आज वहीं के वहीं है, और जिसने मेहनत को अपनाया वह इंसान अपनी मंजिल में आगे बढ़ गया। तो अपने काम के साथ बेईमानी और आलस्य बिल्कुल भी मत करो, उसके बाद तो हमें पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। यह जो समय है ना, इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। हम लाखों रुपए देकर भी अपनी ज़िंदगी का 1 मिनट भी वापस नहीं ला सकते। इसलिए समय का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि हम उसे किन चीज़ों में गुजारते हो, यह हमारे हाथ में होता है, और बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है और सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, गरीब के पास भी और अमीर के पास भी। बस ये हमारे हाथ में है कि हम उस समय में क्या क्या नया कर सकते हैं। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि हम उन्हें किन चीज़ों में गुजार रहे हैं। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, ताकि वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाया जाए। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे कहानी सुनने की ज़रूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे।